Hello, my dear friends. Welcome to BNP campus. Today we will discuss WS फैमिली. ठीक है ना. तो आज का जो टॉपिक रहेगा बालक हम लोग का वो रहेगा WS फैमिली. ठीक है ना. WH का मतलब आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि हु, व्हाट, वाई, होम. ठीक है ना. इन सभी के बारे में जितनी भी WH फैमिली होती है, जितनी भी क्वेश्चन वाली WH फैमिली होती है, उन सभी के बारे में आज एक एक करके हम लोग जानेंगे. ठीक है ना. कुछ भी छोड़ेंगे नहीं आज. ठीक. देखिए, जैसे WH फैमिली की हम बात करें तो देखिए व्हाट होता है पहले. ठीक. व्हाट का मतलब क्या भी होता है, जो भी होता है. जब बात करें क्वेश्चनिंग की तो हम लोग लगाते हैं कि व्हाट. और जब इसी व्हाट का प्रयोग हम लोग कहीं सेंटेंस के बीच में कर लेते हैं या एज अ कंजक्शन के रूप में कर लेते हैं. ठीक है ना. किसके रूप में बालक? कंजक्शन के रूप में. ठीक है ना. अच्छा, कंजक्शन का मीनिंग बहुत से लोग नहीं लिख पाते. मैं यहाँ एक बार राइट करूँगा, आप क्लियर कर लीजिएगा. ONJUNCTION रहता है वाला. ठीक है. कंजक्शन. तो व्हाट का दो अर्थ निकलता है. एक तो होता है क्या, दूसरा होता है जो. हु का मतलब कौन भी होता है और जो भी होता है. जो दूसरा मीनिंग मैंने लिखा है बालक ने, ये आपको कंजक्शन में लगता है तब इसका अर्थ निकलता है. ठीक है. वैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वही कौन, कौन सा, किसका, जिसका, कहाँ, जिसे. ठीक है ना. मतलब बाकी अदरवाइज में लगे कंजक्शन के रूप में. कंजक्शन का मतलब होता है एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को ऐड करने वाले जो वर्ड होते हैं उन्हें हम लोग कंजक्शन वर्ड कहते हैं. ठीक है ना. अभी बाद में बताएंगे. देखिए, हु जो प्रयोग होता है बच्चा, वो लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग होता है. जो आदमी पुरुष या जिंदा रहते हैं या जो लिविंग थिंग्स रहते हैं. ठीक है ना. विच का दो अर्थ होता है हिंदी का, कौन सा या जो. ठीक है ना. जो का मतलब वही आपको कंजक्शन में जिसका प्रयोग किया जाए. और दूसरी बात ये नॉन लिविंग थिंग्स होता है. नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग विच का प्रयोग करते हैं. क्लियर है. देखिए, हुज का प्रयोग जो होता है उसका हिंदी होता है किसका या जिसका. और ये लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है. ठीक. और देखिए, ऑफ विच का मतलब होता है किसका और जिसका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है. वेयर का मतलब होता है कहाँ और जहाँ. हुम का मतलब होता है किसे, जिसे, किसको, जिसको. और लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग होता है. ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीजें. आज पूरी WH फैमिली को हम लोग कुछ मिनटों में जान लेंगे, देख लेंगे. अब देखिए, अब देता है बच्चा फ्रॉम वेयर. मतलब इसका मतलब होता है कहाँ से, जहां से. इसका हिंदी अर्थ निकलता है. फॉर व्हाट, किस लिए, जिस लिए. इसका अर्थ निकलता है. फिर व्हाट फॉर, किस लिए, जिस लिए. ठीक है. सिंस व्हेन, कब से. ठीक है ना. मैंने सेंटेंस में आपको मैं बताता भी हूँ कि वह कब से खेल रहा है. सेंटेंस ऐसे आता है आपको. तो कब से का स्पेलिंग क्या लगाएंगे हम लोग? सिंस व्हेन लगाएंगे. सिंस व्हेन. क्लियर है. सिंस व्हेन ये वाला लगा देंगे, यस आई एन सी. ठीक है ना. तो सिंस व्हेन लगा देंगे. सिंस व्हेन की हिंदी क्या होती है? कब से. अच्छा, ये निश्चित समय होती है. ठीक. अब देखिए, फॉर हाउ लॉन्ग यानी कब से, अवधि के लिए, समय के लिए. फ्रॉम व्हेन, कब से. ठीक. नेक्स्ट देखते हम लोग. जैसे विद हुम यानी किसके साथ, जिसके साथ. फॉर हुम किसके लिए, जिसके लिए. ठीक है ना. वो खाना किसके लिए पकाएगी. तो फॉर हुम. समझ रहे हैं. जैसे विदाउट हुम यानी किसके बिना, जिसके बिना. ठीक है. अब देखिए, जैसे कि अबाउट हुम किसके बारे में, जिसके बारे में. बाय हुम किसके द्वारा, जिसके द्वारा. टुवार्ड्स हुम किसकी तरफ, जिसकी तरफ. ठीक है. अब देखिए, जैसे हाउ का मतलब होता है कैसे और जैसे. ठीक है ना. देखिए, अंटिल व्हेन का मतलब कब तक, जब तक. हाउ मेनी का अर्थ होता है कितने, जितने. ठीक है ना. और हाउ मेनी का प्रयोग बालक काउंटेबल नाउन में किया जाता है. ठीक है ना. और हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन में किया जाता है. ठीक है. जैसे मैं लिखूं ऐसे, अगर कि आई हैव, या मैं ऐसे कर दूं मनी, तब क्या डालेंगे? मच डालेंगे या मोर डालेंगे? देखिए, मच अनकाउंटेबल नाउन होता है. ठीक है ना. तो अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे. ठीक है. अब देखिए, जैसे हाउ क्यूट कितनी प्यारी. हाउ फार कितना दूर. हाउ गुड कितना अच्छा. हाउ लॉन्ग कितना लंबा. हाउ सून कितनी जल्दी. हाउ ओल्ड कितना पुराना या कितना बड़ा. ठीक है. देखिए, व्हाट एल्स और क्या. वाई सो ऐसा क्यों. वेर एज जबकि. एट व्हाट टाइम किस समय. हाउ कम. ठीक है. देखिए, व्हाट टाइप ऑफ किस तरह का. व्हाट सॉर्ट ऑफ किस तरह का. विच टाइप किस तरह का. व्हाट देन तो क्या. इन व्हाट वे किस तरह से. एट व्हाट वे किस तरह से. इन विच किस में और जिसमें. ठीक है ना. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्निंग. ठीक है. तो चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें. और हाँ, मैंने टेंस पूरा पढ़ाया हुआ है. वायस और नरेशन, सेंटेंस. ठीक है. नाउन. और इस समय हिंदी का भी कुछ लेके हम चल रहे हैं. स्वर, स्वर और व्यंजन. ठीक है ना. चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है. अगर आप नए हैं तो इन्हें भी देखिए. ठीक है ना.
और चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।